हे माय यूट्यूब फैमिली। ये मेरी सेकंड लव स्टोरी है। आर के यानी रुद्रांश और किट्टू की लव स्टोरी। एपिसोड 1। एक प्यारी सी लड़की जिसकी उम्र लगभग 18 साल होगी, वो सड़क पर तेजी से भाग रही थी। भागते भागते वो एक लड़के से टकराई जो अपनी गाड़ी के बाहर खड़ा था। उस लड़के की नज़र जब उस लड़की पर पड़ी तो वो लड़की को देखता ही रह गया। वो लड़की दिखने में बहुत सुंदर, खूबसूरत। उसके लंबे सुनहरे बाल, बड़ी बड़ी पलकें, गोरा रंग, चेहरे पर मासूमियत थी। उसकी हाइट लगभग 5 फुट 3 इंच की थी। वो लड़की अपने दोनों हाथ जोड़कर उस लड़के से मदद मांगने लगी और सुबकते हुए उसके पीछे जाकर खड़ी हो गई। वो लड़का जो काफी हैंडसम था, वो उस लड़की के बिना बोले ही उसकी सारी बात समझ गया। तभी वहां पर 4 से 5 आदमी आ गए। ये देखकर उस लड़की ने घबराते हुए उस लड़के की बाजू को कस कर पकड़ लिया और वो लड़की इस वक्त बहुत ज्यादा डरी हुई थी। तभी उन आदमियों में से एक आदमी ने कहा, ए लड़के, ज्यादा हीरो मत बन, लड़की को इधर ला। उस लड़के ने उन आदमियों को देखकर गुस्से से कहा, अगर तुम में से किसी ने भी इस लड़की को हाथ भी लगाया तो इसका अंजाम तुम लोगों को बहुत भारी पड़ेगा, ये तुम समझ लेना। लड़के की बात सुनकर उनमें से एक आदमी आगे आया और उसने लड़की की तरफ अपना हाथ बढ़ाया, पर वो आदमी उस लड़की को छू पाता उससे पहले ही उस लड़के ने आदमी के मुंह पर एक जोरदार पंच मारा, जिससे वो आदमी सीधा सीधा जमीन पर जा गिरा। देखते देखते उस लड़के ने 5 आदमियों को पल भर में धूल चटा दी और उस लड़के के हाथों मार खाने के बाद वो सभी आदमी जमीन पर दर्द से कराह रहे थे। तभी वो लड़का उस लड़की के पास आया और बोला, डरो मत, और ये बताओ कि तुम्हारा घर कहाँ है और तुम्हारा नाम क्या है। वो लड़की कुछ रिएक्ट करती इससे पहले ही वहां एक कार आकर रुकी। गाड़ी में एक 70 साल की बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। फिर वो औरत गाड़ी से उतरकर लड़की के पास आते हुए बोली, बेटा किट्टू, तुम कहाँ चली गई थी? मैं कितना परेशान हो गई थी। चलो अब घर चलते हैं, बहुत देर हो गई है। तभी बूढ़ी औरत की नजर वहां जमीन पर पड़े आदमियों पर गई। उन्हें देखकर वो समझ गई कि यहाँ क्या हुआ था। बूढ़ी औरत ने लड़के की तरफ देखकर अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मेरी किट्टू को बचा लिया। मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर कभी नहीं भूलूंगी। इतना कहकर उसने किट्टू को हाथ पकड़ा और साथ ले जाकर गाड़ी में बैठा दिया। थोड़ी देर में वो गाड़ी वहां से जा चुकी थी और वो लड़का उन्हें जाते हुए देख रहा था। कुछ दिनों बाद राठौड़ हाउस में आज सोमनाथ राठौड़ की बेटी को देखने के लिए लोग आ रहे थे। सोमनाथ राठौड़ ये राजस्थान के एक जाने मानी हस्ती थे, जिसके पास रुतबे के साथ साथ बेशुमार दौलत और ताकत भी थी। सोमनाथ राठौड़ की उम्र लगभग 50 साल की थी। वो दिखने में हट्टे खट्टे थे, वहीं उनके चेहरे पर घमंड और आंखों में दौलत की चमक साफ दिखाई देती थी। सोमनाथ राठौड़ ने अपनी पत्नी शांता की तरफ देखते हुए कहा,
अगर अपनी बेटी को बचाना चाहती हो तो किट्टू को ऐसे तैयार करो कि रुद्रांश प्रताप सिंह उसे देखते ही पसंद कर ले। सोमनाथ राठौड़ ने गुस्से से सब डरते थे। घर में किसी को भी उसके सामने ना कहने की हिम्मत नहीं थी। उसकी पत्नी भी उसके गुस्से को जानती थी, इसलिए उन्होंने जवाब में कुछ नहीं कहा और चुपचाप किट्टू के कमरे में चली गई। कमरे में जाकर शांता ने उस बूढ़ी औरत को देखते हुए कहा, माई, इसे जल्दी तैयार करो, रुद्रांश प्रताप सिंह आते ही होंगे। और हाँ, ऐसे तैयार करना कि वो इसे देखते ही पसंद कर ले। माई घबराई। माई ने कहा, बहू रानी, ये तो अभी बहुत छोटी है, अभी तो ये 18 साल की भी नहीं हुई है। इस बच्ची पर कुछ तो तरस खाओ, अभी इसकी उम्र घर गृहस्थी संभालने की नहीं हुई है। शांता ने गुस्से से कहा, अब घर की नौकरानी मुझे बताएगी कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। माई ने फिर भी हिम्मत करते हुए कहा, बहू रानी, रुद्रांश प्रताप सिंह का गुस्सा तो राजस्थान में सभी जानते हैं। वो तो इससे 7 साल बड़े हैं। फिर ये मासूम सी बच्ची उसके गुस्से का सामना कैसे कर पाएगी। किट्टू पर थोड़ा तो तरस खाइए, और आप इसकी हालत भी जानती ही हैं। शांता को अब माई की बातों पर गुस्सा आने लगा था। उसने दांत पीसते हुए कहा, क्या तुम्हें अपनी नौकरी प्यारी नहीं है, जो तुम मुझसे इतनी बकवास कर रही हो। जो कह रही हूं वो करो। कहा ना, किट्टू को जल्दी तैयार करो, और अगर उस रुद्रांश को ये पसंद नहीं आई तो आज तुम्हारी नौकरी का आखिरी दिन होगा, समझी। किट्टू माई और शांता की बातें सुनकर एक और खड़ी होकर रो रही थी, पर जब उसने ये सुना तो माई की तरफ ना में गर्दन हिला दी, और अब माई भी कुछ नहीं कर सकती थी। माई ने किट्टू को बहुत अच्छी तरीके से तैयार किया। किट्टू इतनी सुंदर प्यारी लग रही थी कि रुद्रांश क्या, दुनिया में कोई भी उसे देख लेता तो एक पल में पसंद कर लेता। कुछ देर बाद माई ने किट्टू की तरफ देखकर कहा, किट्टू बेटा, रोते नहीं, शादी तो सबको एक दिन करनी ही होती है, और एक ना एक दिन सब शादी करते हैं। तुम्हें भी रुद्रांश से शादी करनी है, और वो तुम्हें राजकुमारियों की तरह रखेगा, तुम्हें बहुत प्यार करेगा। तो चलो अब हंसकर दिखाओ मुझे। इतना सुनकर किट्टू ने माई की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। माई ने कमरे से बाहर की तरफ देखा तो हॉल में वही लड़का बैठा हुआ था जिसने किट्टू को उन गुंडों से बचाया था। ये देखकर माई बहुत ज्यादा खुश हो गई। उन्होंने किट्टू को आकर कहा, अरे, रुद्रांश तो वही लड़का है जिसने हम दोनों मिले थे और जिसने तुम्हें गुंडों से बचाया था। किट्टू ने कुछ नहीं कहा, बस थोड़ा सा मुस्कुराई और बाहर जाने के लिए तैयार हो गई। रुद्रांश ने भी किट्टू की तरफ देखा तो वो समझ गया कि ये तो वही लड़की है जो कुछ दिनों पहले उससे टकराई थी। रुद्रांश तो किट्टू को देखता ही रह गया। किट्टू बहुत सुंदर लग रही थी, लेकिन रुद्रांश का गुस्सा और उसका घमंड उसके दिल में किट्टू के लिए जगह नहीं बनाने दे रहा था। दादी ने किट्टू को अपनाने की रस्म शुरू की। उन्होंने किट्टू को कुछ मिठाइयों के डिब्बे, फल, कुछ ज्वेलरी बॉक्स और पैसे देकर कहा, आज से तुम्हारी बेटी हमारी हुई सोमनाथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई सेकेंड लव स्टोरी, माई हार्टलेस डेविल, रुद्रांश और किट्टू की। आई होप गाइज आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगेगी और पसंद आएगी। प्लीज़ इसे भी लाइक कीजिए और मेरे चैनल
लव और रिवेंज नोवेल स्टोरी को प्लीज़ लोग गाइस सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।